ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए मंगल जो है वो अपनी राशि बदलने वाले हैं। अभी मिथुन राशि में चल रहे थे, अभी कर्क राशि जो कि उनकी नीच राशि है इसमें प्रवेश करेंगे। दोनों स्थितियां इनके लिए अनुकूलता भरी नहीं थी। अब इसके बाद की जो स्थिति होगी वो काफ़ी अच्छी रहने वाली है। ये 10 मई से लेके 1 जुलाई तक कर्क राशि जो कि नीच राशि में इसमें रहने वाले हैं। 45 डेज लगभग ही रहेंगे। इसके साथ साथ कुछ और बातें बता देते हैं, क्योंकि ये जो परिवर्तन होते हैं वो गोचर के जो भी होते हैं वो मौसम की तरह होते हैं। अगर नेटल चार्ट में आपकी महादशा अंतर्दशा मंगल की चल रही है या जैसे कि कर्क की चल रही है, मतलब कि चंद्रमा की चल रही है, तब आपको ज़्यादा प्रभावित करेंगे। मेष और वृश्चिक राशि की ये स्वामी है, कर्क राशि में नीच रहते हैं, और मकर राशि जो कि इनकी शनि की शत्रु की राशि है, उसके बावजूद भी उसमें ये उच्च रहते हैं। ऐसे लोग जो कि मंगल प्रधान होते हैं, अच्छी नेतृत्व क्षमता होती है, एनर्जेटिक होते हैं, कभी न थकने वाली ऊर्जा इनमें रहती है। इसलिए सेना, पुलिस और स्पोर्ट्स और ऐसे जहाँ पर के बहादुरी की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रॉनिक, संपत्ति, इन सब चीज़ों के लिए मतलब अच्छी सफलता प्राप्त करते हैं। कर्क राशि जलीय राशि है और मंगल जो है वो अग्नि प्रधान ग्रह कहे जाते हैं। इनको लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। कुंडली में रोचक नामक पंचमहापुरुष का निर्माण करते हैं। अगर अपनी ही राशि में होते हैं तो जो कि इनकी राशि जो है वो वृश्चिक राशि है। जहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा वहाँ पर 8 नंबर लिखा होगा उसके मालिक हैं। जहाँ पर 4 नंबर लिखा होगा वहाँ ये प्रवेश कर रहे हैं। मंगल चूंकि क्रूर ग्रह हैं, इसलिए 3, 6, 11, 10वें भाव में गोचर में अच्छे परिणाम देते हैं। मौसम की तरह होता है ये गोचर। तो अगर नेटल चार्ट में अच्छे हैं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। हालांकि नीच राशि है लेकिन फिर भी अच्छे फल देंगे अगर आपके लिए कारक हैं, क्योंकि मंगल और बुध तो ऐसे ग्रह हैं जो क्विक रिजल्ट देते हैं। परिवर्तन होने के साथ अगर अच्छे हैं तो रिजल्ट बहुत तेजी से मिलने वाले हैं। और अगर किसी भी तरह से दूषित हो जाते हैं, जैसे पापी ग्रह के साथ युति बनाए या उन पर दृष्टि पड़ रही हो, तो इनके बराबर कोई लड़ाका झगड़ालू नहीं होता है। मतलब जो क्रिमिनल जो होते हैं वो उनका मंगल बहुत खराब होता है। और भी होते होंगे लेकिन मंगल के लिए बता रही हूँ। और जो वैवाहिक जीवन होता है वो मंगल के कारण ही खराब होता है। अगर एक मांगलिक है दूसरा मांगलिक नहीं है तो ये देख के फिर शादी करना चाहिए। अगर रक्त विकार है किसी भी तरह से तो इसके लिए भी मंगल के लिए देखे जाते हैं। और इनकी जो दृष्टियां हैं जहाँ से ये बैठते हैं, 3 दृष्टियों का वरदान प्राप्त है, चौथी, 7वीं और 8वीं। इस दौरान अगर दृष्टि के हिसाब से देखें तो एक दृष्टि उच्च दृष्टि है, मकर राशि में पड़ेगी, तो इसलिए वो उतनी ज़्यादा घातक नहीं होगी। अब आ जाते हैं कौन कौन सी राशियों में ये मतलब इनको मित्र राशि है। जैसे चंद्रमा से इनकी मित्रता है जो कि अभी कर्क राशि में जा रहे हैं। क्योंकि कर्क राशि कैसी संवेदना की भावना की राशि है, तो इस समय ये थोड़ा सा ये कंट्रास्ट हो जाएगा। एक जलीय राशि, एक अग्नि तत्व की राशि है, तो भावनात्मक उत्तेजना और मतलब तैश में आके कोई काम करना और अगर दूसरे को हर्ट करना, ये सब चीज़ें इस समय देखी जाएंगी। भूकंप आना, प्राकृतिक की अगर दृष्टि से देखें, भूकंप आना सबसे ज़्यादा देखा जाएगा, क्योंकि ये पृथ्वी के लिए भी देखे जाते हैं। भूमि पुत्र भी कहे जाते हैं, मंगल सेनापति ग्रहों में कहे जाते हैं। तो ये सब बातें मैंने बहुत बार बताई हैं, इसको बार बार बताने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और चंद्रमा के मित्र हैं, ये सूर्य के मित्र हैं, बृहस्पति के भी मित्र हैं, लेकिन बुध के और शुक्र के से साथ इनकी समता है, लेकिन शनि से इनकी शत्रुता है। तो आपको देखना होगा कि नेटल चार्ट में गोचर में कहाँ रहे हैं, आपके स्वामी राशि से इनकी शत्रुता है या मित्रता है, या कारक है या अकारक है। और इसके साथ साथ एक बात और देखनी होगी, नक्षत्रों के हिसाब से देखें तो इस समय ये अश्लेषा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। उसके बाद ये 16 मई तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद लास्ट में सबसे ये जो है वो एक और नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र उसमें प्रवेश करेंगे, तो ये भी देखना होगा। अब इसके साथ साथ हर एक राशि के लिए कहाँ कहाँ प्रवेश करके कितना फल देंगे, किनकी इनकी दृष्टियों का क्या नुकसान है फायदा होगा, इसका प्रारंभ करते हैं सबसे पहले मेष राशि से। मेष राशि आपके तो स्वामी राशि ही ये मंगल है, आपके चौथे भाव को प्रभावित करेंगे। चंद्रमा का ही चौथा भाव होता है, तो किसका होता है चंद्रमा के हिसाब से देखें या नेटल चार्ट में चौथा भाव किस किसके लिए उत्तरदायित्व रखता है। देखो ये तो आपके माता का भाव है, प्रॉपर्टी का भाव है, मानसिक क्लेश का भाव है। अब इसके बाद आ जाते हैं इनके जो और 2 ग्रह हैं उनको भी एक्टिवेट कर देंगे। 2 और भाव है,
क्योंकि एक लग्न और एक आपका अष्टम भाव, ये भी देखते जाना है संग में। अगर मैं भूल जाती हूँ तो आपको ध्यान रखना है कि एक और जहाँ पर नंबर लिखा होगा और जहाँ पर 8 नंबर लिखा होगा उसको भी एक्टिवेट करेंगे। तो ये मन और माता भूमि वाहन का घर है। आपकी उच्च दृष्टि का लाभ आपको होगा, क्योंकि एक उच्च दृष्टि आपके कहाँ पड़ेगी, 10वें भाव पे पड़ेगी। तो ये कैरियर से संबंधित जो कोई परेशानी थी, अटके हुए काम थे, जैसे जॉबलेस थे, जॉब की प्राप्ति, जॉब में प्रमोशन था, तो वो भी उसकी भी कुछ संभावना ज़्यादा दिखाई दे रही। क्विक रिजल्ट देते हैं इसलिए जल्दी रिजल्ट मिलने वाले हैं। नेटल चार्ट में भी अच्छे हुए तो आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। लेकिन माता की हेल्थ खराब हो सकती है, क्योंकि ये क्रूर और पापी ग्रह जो है तो हेल्थ को ज़्यादा प्रभावित करते हैं। वैवाहिक जीवन में एडजस्टमेंट करके चलना चाहिए। आमदनी के नए स्रोत, इनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं उनकी एक दृष्टि से देखें तो 11वें भाव पे पड़ेगी, तो वो कुंभ राशि होगी, लेकिन चूंकि ये 11वां भाव बहुत अच्छा है, इसलिए आमदनी के नए स्रोत आपके लिए, आपकी संवेदना और सुखों में थोड़ी सी कमी दिखाई दे रही है। बाकी और हर तरह से देखें आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि आपके लिए स्वयं की राशि, मतलब आपकी स्वयं की राशि भी है और चंद्रमा से इनकी मित्रता है, इसलिए आपके लिए समय बहुत अच्छा है। थोड़ा सा आपको एक्सीडेंट वगैरह से बच के रहना है। अष्टम भाव को ये प्रभावित करेंगे, तो ड्राइविंग करते हैं तो ध्यान रखें, फास्ट ड्राइविंग से बचें। बाकी और सब चीज़ों को मिला के बहुत अच्छा है। अगर फिर भी कोई परेशानी है तो हनुमान जी की आराधना आपके लिए सर्वोपरि रहने वाली है। अब नेक्स्ट जो बनती है वो वृषभ राशि, आपके 3rd भाव में गोचर करेंगे। शुक्र के साथ इनके सब संबंध हैं, आपके 2 और भाव को एक्टिवेट करेंगे। 3rd भाव के अलावा आपको 7th और 12th भाव की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए देखना होगा कहाँ कहाँ ये आपको प्रभावित करेंगे। 3rd भाव आपके किसका है, आपकी शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी, छोटे भाई बहन के, तो उसके लिए क्योंकि नीच दृष्टि में है इसलिए इनके फल उतने अच्छे नहीं होंगे। लेकिन जीवन साथी के साथ अगर संबंध खराब हो रहा है, वहाँ सावधानी रखनी पड़ेगी। ऐसे लोग जो विदेश में रह रहे हैं या विदेश जाने की जिनकी परिकल्पना थी, उसके लिए समय अच्छा है। वहाँ पर आप 12th भाव को एक्टिवेट करेंगे, व्यय की अधिकता होगी, चोट चपेट दुर्घटना के शिकार आप हो सकते हैं। भाग्य से आपका बचाव रहेगा, क्योंकि भाग्य में आपके जो है वो कारक ग्रह शनि बैठे हुए हैं, उनकी एक दृष्टि जो वहाँ पड़ने वाली है, उच्च दृष्टि, इसलिए उसका लाभ होगा, भाग्य का साथ होगा। पिता की हेल्थ अगर खराब चली आ रही थी, वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। धर्म कर्म से जुड़ के चलेंगे तो आपके लिए भी समय भाग्यवर्धक है, भाग्य से आपके काम होने वाले हैं। बाकी चीज़ों को देखें तो आपके लिए उतने ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं रहने वाले हैं। फिर भी कोई परेशानी है, आप चाहें तो दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जला सकते हैं, शिव की आराधना करें, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप केवल हनुमान जी की आराधना करें। कुछ भी करें जिनको आप दिल से मानते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर की जो राशि बनती है मिथुन राशि, 2nd भाव में ही नहीं छू रहे हैं और बुध के मित्र भी नहीं है। अभी भी ये बुध की राशि में ही चल रहे थे। अब जो राशि बदलेगी वो भी बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन ये भाव बहुत अच्छे हैं जिनके ये स्वामी हैं आपके नेटल चार्ट में। 6 और 11 की लॉर्डशिप है आपके लिए, फिर इसलिए बहुत अच्छा है। इधर 2nd भाव में, 2nd भाव किसका है, वाणी का, तो वाणी में थोड़ी सी उग्रता कर सकते हैं ये, और आपका जो अभी तक मतलब रुका हुआ पैसा था वो प्राप्त होने वाला है। इसके अलावा अगर कोर्ट केस में अगर आप फंसे हुए थे, आपके पक्ष में निर्णय होने वाला है। शत्रु अगर आपको परेशान कर रहे थे तो शत्रु परास्त होंगे। रोगों के प्रति थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। बाकी आमदनी के नए स्रोत, अचानक यात्राएं करनी पड़ेंगी। अगर पुलिस में या सेना में है तो वहाँ कुछ अवार्ड भी मिल सकता है, और आपके ऐसे क्षेत्र जहाँ के एनर्जेटिक क्षेत्र हैं उसमें काम करते हैं तो आपको प्रमोशन के साथ साथ पदोन्नति भी मिल सकती है। वाणी पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा, और आपकी संतान की हेल्थ ये खराब कर सकते हैं। फिर भी कोई अगर परेशानी है और गोचर अच्छी नहीं है स्थिति, कुछ गुरु चांडाल या इस तरह से कुछ योग बने हुए हैं आपके, अगर फिर भी सावधानी रखने के लिए गणेश जी की उपासना करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है कर्क राशि, आपके तो लग्न में ही प्रवेश कर रहे हैं। वैसे चंद्रमा से इनकी घनिष्ठता है, बहुत अच्छे मतलब मित्र हैं मंगल और चंद्रमा सूर्य परम मित्र हैं। तो आपके लिए लग्न के स्वामी हैं, और आपके क्या है, मतलब आपके स्वामी हैं लग्न में हो रहे हैं, तो लग्न में कोई भी पापी ग्रह कितना भी नीच क्यों ना हो जाए, अच्छे फल देता है। तो एक मूल त्रिकोण के भी मालिक हैं, राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, चूंकि कारक ग्रह है 5म और 10म भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। कुछ चीज़ों को आपको परेशानी हो सकती है, जैसे संतान के संबंधित कोई परेशानी थी उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। बाकी करियर के लिए विशेष
अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि कुछ जो दृष्टियाँ इनका फ़ायदा होने वाला है। स्वयं की हेल्थ खराब इस समय कर सकते हैं ये, क्रोध की मात्रा आपके स्वभाव में बढ़ा सकते हैं। इस समय भूमि-वाहन का सौदा अगर आप करना चाह रहे थे तो थोड़ा सोच समझ के करें। खरीदना कोई मतलब गलत नहीं होगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेशन है उस पे साइन देख के करें। अगर कोर्ट केस में इन्वॉल्वमेंट था किसी भी तरह से तो वहाँ भी थोड़ा-सा टाल दें कुछ समय के लिए, कुछ चीज़ों के लिए अच्छे हैं, कुछ चीज़ों में थोड़ी-सी सावधानी रखनी पड़ेगी। स्पाउस के साथ संबंध खराब हो रहे थे तो उसमें अच्छी सूचना दिखाई दे रही है। उनके साथ व्यापार कर सकते थे मिलके, तो आप मौका अच्छा है, आप कर सकते हैं। मिला-जुला प्रभाव रहने वाला है, क्योंकि आप पे ढैया भी चल रहा है, इसलिए शनि का भी देखना चाहिए। फिर भी कोई परेशानी है, आपको 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो क्रोध ना करें, और दूसरा जो है डॉक्यूमेंटेशन अगर करते हैं तो वहाँ साइन देख परख के करें। और ज़्यादा कोई ग्रह अच्छे नहीं है तो आपको शिव आराधना करना चाहिए। शनि का दान तो ऐसे आप कर ही रहे थे ढैया के लिए, करते रहिए। उसके बाद आते हैं सिंह राशि। स्वामी राशि सूर्य हैं, जो कि चंद्रमा के और मंगल के दोनों के ही मित्र हैं। 12th भाव में गोचर हो रहा है, तो ये भाव वैसे तो देखा जाए तो गुरु ग्रहों के लिए उतना खराब नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि 12वां स्थान ऐसे दुष्ट स्थान कहलाता है, तो व्यय की अधिकता ये करने वाले हैं। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे तो उसमें लाभ दिखाई दे रहा है। चौथा और 9वां भाव को भी एक्टिवेट कर देंगे। भूमि विमान के सुखों में जो है वो अगर कोई कमी आ रही थी तो उसमें जो है वो अब वृद्धि दिखाई दे रही है। आपके प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य अटके हुए थे तो वो अब अटके हुए काम को ये कि मतलब सॉल्यूशन निकाल देंगे। पिता की हेल्थ में अगर कोई परेशानी आ रही थी तो उसमें भी कुछ उपचार मिलेगा और उनकी हेल्थ थोड़ी सी दुरुस्त होना शुरू हो जाएगी। भाग्य का थोड़ा सा कम साथ रहने वाला है। करियर के लिए अच्छी सूचना है। शत्रु से आपका स्वयं बचाव करेंगे। सूर्य भी इस समय जब ये रहेंगे तो सूर्य भी आपका साथ अच्छी तरह से देने वाले हैं। कानूनी वैसे स्वयं से कोई कानूनी पचड़े से दूर रहें। किसी भी तरह का अगर ऐसा मसला बन रहा है तो 1 महीने के लिए उसको टाल दें। मतलब 1 महीने क्या 45 डेज़ रहने वाले हैं, तो कुछ समय थोड़ा-सा ध्यान रखेंगे तो फिर आपके लिए समय अच्छा है। अपने जीवन साथी की हेल्थ की केयर करना आपके लिए हितकारी रहने वाला है। फिर भी कोई परेशानी है तो आपको क्या है, सूर्य को अर्घ्य देते रहें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। सूर्य को प्रबल करना सबसे अच्छे लिए आपके लिए रहने वाला है। हर एक मुसीबत से बचाव होने वाला है। और उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। स्वामी राशि बुध है, जो कि इनके मित्र नहीं है और 11वें भाव में गोचर हो रहा है। ये भाव बहुत अच्छा है, और इसके अलावा 2 और भाव को एक्टिवेट कर देंगे, एक थर्ड और एक 8th भाव। तो थर्ड भाव इनका कारक भाव है, 8th भाव कारक नहीं है। तो 11th और थर्ड भाव से संबंधित जो भी परेशानी थी दूर होंगी, जैसे आमदनी के नए स्रोत, कोई पैरेलल इनकम, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी कर सकते हैं, छोटे भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होने वाला है आपके लिए। और कोई दूरसंचार माध्यम से कोई अगर जुड़े हुए थे उसमें अच्छी सूचना मिलने वाली है। समुद्री यात्राएं सुखद रहने वाली हैं, जो कि नहीं करते हैं लोग, फिर भी अगर करनी पड़ती है, जैसे नेवी वगैरह में अगर आप काम करते हैं तो वो आपके लिए अच्छी रहने वाली हैं। संतान सुखों में वृद्धि, और अगर संतान से संबंधित कोई परेशानी थी तो वो परेशानी भी दूर रहने वाली है। शिक्षा में आपको गुरु बहुत अच्छी स्थिति में है, तो गुरु की वजह से आपको शिक्षा, संतान की हर एक समस्या का समाधान होगा। लेकिन शेयर मार्केट का अगर आप शौक रखते हैं तो उसमें थोड़ी सी सावधानी रखें। कुछ चीज़ें आपके लिए सुखद हैं और कुछ चीज़ों का स्वयं ध्यान रखेंगे तो बचाव होता रहेगा। अष्टम भाव चोट चपेट दुर्घटना का भी है, तो आपको ड्राइविंग करते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई ऐसे डिपार्टमेंट में काम करते हैं जैसे सीआईडी है या एफबीआई है, तो उससे आपके लिए अच्छी सुखद सूचना मिलने वाली है। कुछ अच्छी जैसे मान लीजिए रिसर्च से जुड़ी हुई कोई कार्य कर रहे थे, उसमें आपके लिए समाचार की शुभता दिखाई दे रही है। कुल मिला के ये कि कन्या राशि वालों के लिए भी समय अच्छा है, क्योंकि 2 भाव जब आपको सपोर्ट करेंगे तो तीसरा भाव स्वयं ही सुधर जाता है। फिर भी कोई परेशानी है तो गणेश जी की उपासना करें, सूर्य को अर्घ्य दें। ये सब नॉर्मल सी बातें हैं, उसमें कोई हानि भी नहीं है, करते रहना चाहिए इसको लगातार। उसके बाद आ जाते हैं तुला राशि। आपके स्वामी राशि शुक्र हैं, जो इनके साथ सब संबंध हैं। 10वें भाव में गोचर कर रहे हैं, 2nd और 7th भाव की लॉर्डशिप है, तो आपके लिए 10वां भाव इनका दिग्बल ही हो जाते हैं वहाँ ये मंगल। हालांकि वैसे तो देखें तो शनि का है वो, अगर कालपुरुष की कुंडली से देखें, लेकिन आपके लिए सुखद सूचना है। संपत्ति का लाभ होने वाला है, और इसके अलावा बचत के विशेष आपको सोर्स मिलने वाले हैं। अभी तक बहुत पैसा कमा रहे थे, बचत नहीं हो पा रही थी, बचत होना प्रारंभ हो जाएगी।
माता के साथ संबंध खराब हो रहे थे, तो अब वो उस संबंधों में सुधार होने वाला है। उनके साथ स्नेहल व्यवहार रखिए, उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, तो आपके लिए समय बहुत अच्छा है। आपका स्वयं का ध्यान रखना हुआ किसका, हेल्थ का, बस इतना आप ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ अच्छा व्यवहार रखें और अपने जीवन साथी की हेल्थ की केयर करें। संतान की तरफ से कोई परेशानी आ रही थी तो वो सॉल्व होने वाली है। इसके साथ साथ आपको शेयर मार्केट से अगर आप चाहें तो बड़ा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि तुला राशि वाले जो है वो इस समय ढैया के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं, इसलिए इसके लिए आपके लिए समय अच्छा है। बस आप क्रोध नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड भाव जो है वो एक्टिवेट होगा तो आपको क्रोध की मात्रा ये बढ़ाने वाले हैं। क्रोध ना करें, बाकी और चीज़ों के लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। फिर भी कोई परेशानी है तो शिव आराधना करें, दुर्गा जी के सामने घी का दीपक जलाएं। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है वृश्चिक राशि। स्वामी राशि मंगल है और अभी मंगल के बारे में ही बात कही जा रही है। 9th भाव में नीच हो रहे हैं जो कि भाग्य स्थान है। आपकी स्वामी राशि है चंद्रमा से, तो इनकी क्योंकि आपकी राशि में चंद्रमा नीच रहते हैं, इसलिए अगर दोस्ती है भी तो उतना फायदा ये नहीं करेंगे, क्योंकि ढैया चल रहा है एक तो, और 2 और भाव इनको एक्टिवेट करेंगे, एक आपका लग्न और एक आपका 6 भाव। तो 6 भाव इनका कारक भाव है, 9th भाव कारक नहीं है, और लग्न में भी कह सकते हैं उतना अच्छा फल नहीं देंगे, क्योंकि ये आपकी स्वामी राशि से इनकी मित्रता के साथ साथ नीच राशि में चंद्रमा रहते हैं। भाग में रुकावटों के साथ कुछ अनुकूलता दिखाई दे रही है। शत्रुओं से आपको कोई हानि नहीं होगी, रोगों में जरूर वृद्धि होगी, और आपका स्वभाव थोड़ा क्रोधी हो जाएगा। किसी भी कारण से आप चिड़चिड़ापन आपके स्वभाव में बढ़ सकता है। पिता की और माता की दोनों की हेल्थ खराब इस समय हो सकती है। धर्म कर्म से जुड़े धार्मिक स्थान पे जाएं, और इसके साथ साथ हनुमान जी की आराधना करते रहें, और क्रोध पे नियंत्रण रखें, और अपना उपचार भली भांति कराएं। अगर कोई ब्लड संबंधित कोई परेशानी है, या इमोशनली कोई अगर कहीं से परेशानी दिखाई दे रही है भावनात्मक, तो उसकी केयर करना आपके लिए अति आवश्यक है। फिर आपका काम हनुमान जी की शरण में जाने से ही बन पाएगा। उसके बाद आ जाते हैं धनु राशि। आपके अष्टम भाव में नीच हो रहे हैं और आपके 2 और भाव को एक्टिवेट करने वाले हैं। वो कौन कौन से भाव हैं, एक 12th भाव, एक 5th भाव की लॉर्डशिप है। तो आपके लिए क्या है, स्वामी राशि आपके बृहस्पति वो भी अभी गुरु चांडाल के योग में फंसे हुए हैं। आपके लिए गुप्त शत्रुओं से थोड़ी सी परेशानी दिखाई दे रही है, लेकिन धन के लिए ये समय अच्छा है, रुका हुआ धन प्राप्त होगा। विदेशों से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, वीजा वगैरह के लिए या PR के लिए अप्लाई किया था, वो कार्य आपके लिए संपन्न होने वाला है। व्यय भी उस पर हो सकता है, व्यय करने में कोई हर्ज नहीं है, आपके लिए समय अच्छा है। ड्राइविंग करते समय थोड़ी सावधानी रखें, और अगर संतान से संबंधित कोई निर्णय लेना है तो वहाँ पर थोड़ा सा किसी से सलाह ले लें। स्वयं की हेल्थ भी थोड़ी सी आपको उसमें भी थोड़ा सा केयर करके बढ़ते हैं तो उपचार तो मिलेगा, क्योंकि धनु राशि अब जो इस समय कई राशियों में बहुत अच्छी राशियों में गिनी जा रही है। बहुत सी चीज़ें इनके लिए अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं। फिर भी कोई परेशानी है, आपको क्या करना है, अपनी स्वामी राशि को प्रबल कीजिए, पीली चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग कीजिए, और कुछ नहीं है तो जिसको आप इष्ट मानते हैं उनकी शरण में जाइए। उसके बाद आ जाते हैं अगली जो राशि बनती है मकर राशि है। मकर राशि की स्वामी राशि जो है वो शनि है। मंगल से इनकी घनिष्ठता नहीं है, मित्रता नहीं है, घनिष्ठता तो छोड़िए मित्रता भी नहीं है। आपके 7th भाव में नीचे हो रहे हैं, और 4th और 11th भाव की लॉर्डशिप है। 7.5 का लास्ट दौर भी चल रहा है, तो आपके लिए ये भाव एक्टिवेट होने वाले हैं। सप्तम भाव से क्या देखते हैं, आपके जीवन साथी व्यापार देखते हैं। व्यापार में अगर कोई काम अटका हुआ था तो उसको थोड़ा सा ध्यान पूर्वक निपटा लें। भूमिवान का सौदा भी ना करें, नए कार्य का प्रारंभ तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आय के जो साधन अभी तक आपको बड़े इजीली मिल रहे थे उसमें रुकावटें दिखाई दे रही हैं। 4था भाव, माता की हेल्थ खराब दिखाई दे रही है। स्वयं को मानसिक क्लेश होने वाला है। क्रोध ना करें, आपके लिए समय उतना अच्छा नहीं है, और इसके साथ साथ जीवन साथी की हेल्थ भी खराब हो सकती है। और नया व्यापार ना करें, और जीवन साथी अगर पहले से रूठ गया है तो उसके प्रति कोई कड़ी कार्रवाई ना करें। इस समय जैसा चल रहा है उसको चलने दिया जाए 45 डेज, क्योंकि आपके लिए एक तो 7.5 ही है, ऊपर से आपके स्वामी राशि से मित्रता नहीं है। चूंकि 11th भाव बहुत अच्छा है, इसलिए 11th भाव से संबंधित जो भी परेशानी थी, जैसे आय के नए नए स्रोत, मतलब आय के नए स्रोत तो नहीं कह सकते हैं, आय में थोड़ी सी जो पहले से कुछ कम मतलब कमी आ रही थी उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है। बाकी यात्राएं करेंगे तो वहाँ सावधानी रखनी चाहिए। कुल मिला के है आपको थोड़ा सा सावधानी भरा समय है 45 डेज,
हनुमान जी की शरण में जाएं, शनि का मंत्र करते रहें, क्योंकि साढ़े साथी वालों को मैंने पहले ही कहा है कि जो साढ़े साथी वाले हैं वो छाया दान करें, सबसे अच्छा है ये। उसके बाद आ जाते हैं कुंभ राशि। स्वामी राशि आपके भी शनि है, 6 भाव में गोचर कर रहे हैं, जो इनका कारक भाव है। इधर 2 और भाव हैं, वो भी आपके लिए काफी अच्छी सूचना लेके आ रहे हैं, 3rd और 10th भाव। इस तरह से तीनों भाव आपके लिए अच्छी सफलताओं के संकेत दिखाई दे रहा है। कोई कंपटीशन है, अगर उसमें आपने पार्टिसिपेट किया है, आपकी वो सफलता आ ही रही है, लपक के लेना है। साढ़े साथी के बाद भी आपके लिए कारक हैं ये, इसलिए शत्रुओं से थोड़ी सी आपकी सावधानी रखनी पड़ेगी। रोग, अगर आप किसी रोग से ग्रसित हैं, खासतौर से बीपी या रक्त संबंधित, वहां थोड़ी सी वृद्धि दिखाई दे रही है। कार्य क्षेत्र में वाद विवाद भूल के भी नहीं करना है क्योंकि भाग्य का थोड़ा सा कम साथ रहने वाला है। उसके अलावा बैग पर थोड़ा सा आपको भी नियंत्रण करना चाहिए। बैग अगर करना है तो उन चीज़ों पे करें जहाँ मतलब जहाँ बहुत ज़्यादा आवश्यक हो। अभी क्या है कि जो साढ़े साथी वाले हैं, उनको हर तरह से सावधानी रखनी पड़ेगी, हेल्थ से, व्यय से, रिश्तों से, हर तरह से अगर आप बचाव स्वयं कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अन्यथा आप पर ज़्यादा प्रभाव होगा। व्यवहार में कटुता ना आने दें। इसके अलावा अगर फिर भी कोई परेशानी है तो आपको थोड़ा शत्रुओं से सावधान रहें। हनुमान जी की उपासना करेंगे तो आपकी रक्षा कवच की तरह ये काम करने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में जो बनती है वो मीन राशि है। आपके 5th भाव में नीच हो रहे हैं, 2nd और 9th भाव की लॉर्डशिप भी है। संतान और शिक्षा संबंधी जो परेशानी थी, उसमें आपका थोड़ा सा आपका ध्यान ज़्यादा डाइवर्ट होगा, मतलब कोई परेशानी थी उसमें वृद्धि दिखाई दे रही है, वहाँ आपको फोकस ज़्यादा बनाना पड़ेगा। आपकी बचत में भी सेंध लग सकती है। प्रेम में अगर थे तो वहाँ पर भ्रम ना आने दें, और जैसा चल रहा है रिश्ता वैसे ही आने दें, क्योंकि क्या है, क्रोध करने से क्या होगा, आपके और रिश्ते खराब हो जाएंगे। क्रोध ना करें, शेयर मार्केट से दूर रहें, वाणी पर नियंत्रण रखें। पिता की अगर हेल्थ खराब चली आ रही थी तो आपके लिए फिर ये सूचना है कि उनकी हेल्थ की भी केयर करनी चाहिए। 9th भाव पिता का भी है, यात्रा का भी है, धर्म कर्म का भी है। बहुत सी चीज़ों के लिए ये समय जो है वो आपके लिए अच्छी सूचना लेके नहीं आ रहा है मीन राशि वालों के लिए। हालांकि जैसे कि कुछ चीज़ों में अच्छी बचत होने वाली है, जैसे अगर संपत्ति का कोई काम अटका हुआ था तो वो संपत्ति का काम आपका बनेगा। बाकी परिवार से क्रोध ना करें। अपने घर में जो आसपास रह रहे हैं, काम करने वाले आपके मित्र हैं, उनसे भी थोड़ा सा अपना व्यवहार सौहार्द रखें। तो फिर मीन राशि पे भी क्या है, अभी साढ़े साथी प्रथम दौर चल रहा है, और शनि की आराधना करते रहें। और स्वामी राशि इस समय आपकी अच्छी स्थिति में नहीं है तो उसका भी थोड़ा, इसका भी फर्क पड़ता है। और उनको किसी भी तरह से प्रबल करें और व्यवहार अच्छा रखें, फिर आपके लिए समय अच्छा रहने वाला है। अगर आपकी राशि वृष और तुला है तो संतान की ओर से थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। बाकी और चीज़ों के लिए जैसे मैंने रेमेडी बताई है, मंगल क्या है, ये हनुमान जी की सबसे ज़्यादा मानते हैं ये, तो हनुमान जी की शरण में जाएं। अगर उन पर साढ़े साती अठैया चल रही है, जैसा अभी छाया दान कर रहे थे वैसा करते रहें, और शिव की आराधना करें। और इसके साथ साथ मंगल के लिए ऐसा भी कहा जाता है कि अगर बहुत ज़्यादा परेशानी है तो, और मंगल कर्ज से परेशान है तो लाल फूल चढ़ाएं हनुमान जी को। हर मंगलवार को जाके वहाँ पर मीठी चीज़ों का दान करें, मतलब जो भी हलवा पूड़ी वगैरह दान करते हैं तो मंगल, उसकी वजह से अशुभता उनकी कम होती है। क्योंकि 45 दिन काफ़ी होते हैं, 45 दिन में आपकी स्थिति का अगर आकलन किया जाए तो बहुत से काम बिगड़ सकते हैं और बहुत से काम बन भी सकते हैं। तो देख लीजिए इस समय आपको कितना लाभ लेके आ रहे हैं, कहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।